हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्लास इंग्लिश के थर्ड चैप्टर बी स्मार्ट बी सेफ के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। और लेट अस थिंक में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। एक रोड क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो एक तो रोड को हमेशा हम जीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने से पहले आप राइट देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे, फिर से राइट देखेंगे टू इंश्योर दैट नो व्हीकल्स आर कमिंग। ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। तो आंसर आप लिखेंगे, बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, एक रोड क्रॉस करने से पहले आई शुड लुक फॉर अ जीब्रा क्रॉसिंग। पहले मुझे जीब्रा क्रॉसिंग को ढूंढना है। आई मस्ट लुक राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन। फिर क्रॉस करने से पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है और फिर से राइट देखना है टू मेक श्योर नो व्हीकल्स आर कमिंग। ये पक्का करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि कोई व्हीकल ना आए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड यू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ। आपको फुटपाथ पर क्यों नहीं खेलना चाहिए। सो आई शुड नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ, मुझे फुटपाथ पर नहीं खेलना चाहिए बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर वॉकिंग, क्योंकि वो चलने के लिए बने हैं, नॉट फॉर प्लेइंग, ना कि खेलने के लिए। फुटपाथ होते हैं वॉकिंग के लिए। प्लेइंग देयर कैन बी डेंजरस, वहाँ पर खेलना डेंजरस हो सकता है। डेंजरस मतलब खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड यू होल्ड एन एडल्ट्स हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। आपको रोड को क्रॉस करने से पहले किसी एडल्ट का, किसी बड़े का हाथ क्यों होल्ड करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। सो आई शुड होल्ड एन एडल्ट्स हैंड, मुझे किसी बड़े का हाथ पकड़ लेना चाहिए वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब रोड को क्रॉस कर रहे हो। टू स्टे सेफ, सेफ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। एंड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, जिससे कि एक्सीडेंट्स ना हो। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लर्न में ट्रू एंड फॉल्स हैं। फर्स्ट इज यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको हमेशा फुटपाथ पर ही वॉक करना चाहिए, ये ट्रू स्टेटमेंट है। जैसा कि हमने देखा भी, फुटपाथ्स वॉकिंग के लिए ही बने होते हैं। इट इज़ सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हो तो उस पर दौड़ना, रन करना सेफ है, सुरक्षित है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रोड को क्रॉस करते टाइम कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। यू शुड यूज़ द जीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करने के लिए जीब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए, ये ट्रू स्टेटमेंट है। वेयरिंग डार्क क्लोथ्स इन द इवनिंग मेक्स यू मोर विजिबल, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इवनिंग में वैसे ही डार्क होता है, अंधेरा होता है। अगर आपने डार्क क्लोथ्स ही पहन लिए, काले कपड़े पहन लिए मान लीजिए, तो आप विजिबल ही नहीं होंगे। फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए लाइट क्लोथ्स पहनने चाहिए, लाइट कलर के क्लोथ्स। नेक्स्ट इज इट इज़ सेफ टू प्ले नियर द रोड, रोड के पास खेलना सेफ है, सुरक्षित है, फॉल्स स्टेटमेंट है। रोड के पास खेलना डेंजरस है। नेक्स्ट इज यू शुड वेयर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पर जब आप वॉक कर रहे हैं तो आपको हेडफोन्स पहनने चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट है, हेडफोन्स नहीं पहनने चाहिए। ओके नेक्स्ट, नाउ एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को सर्कल करना है। व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, एक रोड को क्रॉस करने से पहले आप क्या करेंगे। रन क्विकली, जल्दी से दौड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट, रुकेंगे, राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, फिर से राइट देखेंगे, यही आपको करना चाहिए। क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये करेक्ट आंसर है, इसको आप सर्कल कर देंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड, रोड के पास में आपको कहाँ चलना चाहिए। ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ के ऊपर। ऑन द रोड, रोड के ऊपर। इन द मिडल ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स के बिल्कुल बीच में चलना चाहिए, इसमें करेक्ट है ए ऑप्शन। जब आप रोड के पास में चल रहे हैं तो आपको फुटपाथ पर चलना चाहिए। नेक्स्ट इज वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड, रोड पर हेडफोन्स को लगाना अवॉइड क्यों करना चाहिए। इट लुक्स बैड, क्योंकि वो बेकार दिखते हैं। इट मेक्स यू रन फास्टर, उनकी वजह से आप फास्ट, तेज़ दौड़ पाते हैं। इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द ट्रैफिक साउंड्स, ट्रैफिक के जो साउंड्स हैं जिससे कि हमें पता लगता है पीछे से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, अगर आप हेडफोन्स लगाएंगे तो आपको वो सुनाई नहीं देंगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिम्बल्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। यहाँ पर हेल्प बॉक्स आपको गिवन है, इनसे चूज करके आपको नीचे जो सिंबल्स गिवन है उनके मीनिंग लिखने हैं। जब भी आपको कहीं पर ये सिंबल दिखाई दे इसका मतलब है लेडीज रेस्टरूम, इसके नीचे लिख दीजिए ये है, ये सिंबल है लेडीज रेस्टरूम का। नेक्स्ट, ये अगर आपको कहीं सिंबल दिखाई दे इसका मतलब है जेंट्स रेस्टरूम, जेंट्स रेस्टरूम। नेक्स्ट, ये सिंबल है हैंडीकैप्ड का, वो लोग जो चल नहीं सकते, हैंडीकैप्ड। नेक्स्ट इज ये सिंबल है यू टर्न का, यू आपको दिख रहा है यू टर्न, यू टर्न मतलब वहां से आप अगर आपको यू टर्न लेना है तो इस सिंबल के पास से आप लेंगे। नेक्स्ट इज इस सिंबल का मतलब है नो लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न करके यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है ऊपर से, तो मतलब कि यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, नो लेफ्ट टर्न। नेक्स्ट, इसका मतलब है राइट टर्न, यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। इसका मतलब है ड्राइव स्लो, लिखा ही है इसके ऊपर, यहाँ पर स्लोली ड्राइव करना है, ड्राइव स्लो। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने स्कूल के आसपास देखा भी होगा, इसका मतलब है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। नेक्स्ट, इसका मतलब है नो हॉन्किंग, यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है, नो हॉन्किंग। नेक्स्ट, ये सिंबल है नो लिटरिंग का, यहाँ पर कूड़ा कचरा नहीं डालना है, नो लिटरिंग। और ये है डेंजर अहेड, आगे डेंजर है, खतरा है। ओके, ये हेल्प बॉक्स में आपको गिवन भी होंगे सभी। ये देखिए स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, उसका सिंबल है ये स्कूल अहेड। दो बच्चे होंगे, देयर इज़ अ गर्ल अ बॉय, जो स्कूल जाते हुए दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट इज नो लिटरिंग, यहाँ पर कूड़ा नहीं फैलाना है, उसके लिए ये एक सिंबल है जहाँ पर एक पर्सन आपको दिखाया गया है थ्रोइंग ट्रैश, जो कूड़ा फेंक रहा है और ऊपर क्रॉस लगा है उसके, मतलब कूड़ा फेंकना नहीं है। नेक्स्ट, जेंट्स रेस्टरूम, ये सिंबल है जेंट्स रेस्टरूम का, अगर बॉयज़ में से किसी को यूज़ करना है टॉयलेट को तो जहाँ पर ये सिंबल होगा वो वहाँ पर जा सकते हैं। हैंडीकैप्ड के लिए ये सिंबल है, यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर अगर ये सिंबल लगा है मतलब वो हैंडीकैप्ड लोगों के लिए है। ड्राइव स्लो, कहीं पर आपको ये सिंबल दिखाई दे मतलब उस जगह पर आपको धीरे ड्राइव करना है, अपने पेरेंट्स को बता देंगे, अभी तो आप ड्राइव नहीं करते हैं। यू टर्न, ये यू टर्न का है, कहीं से आपको अगर वापस मुड़ना है तो जहाँ पर आपको ये सिंबल दिखाई दे वहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं। उसके बाद सिंबल है नो हॉन्किंग, हॉर्न नहीं बजाना है, उसमें आपको ये हॉर्न का सिंबल दिखाई देगा विद अ क्रॉस, जिसके ऊपर क्रॉस लगा होगा। देन उसके बाद है लेडीज़ रेस्टरूम, अगर गर्ल्स में से किसी को वॉशरूम जाना है, टॉयलेट को यूज़ करना है तो जहाँ पर ये सिंबल होगा वो वहाँ पर जाएंगे। राइट टर्न, अगर कहीं पर आपको ऐसे सर्कल के अंदर राइट टर्न इस तरह से एक सिंबल दिखाई देगा तो इसका मतलब वहाँ से आप राइट टर्न ले सकते हैं, राइट में मुड़ सकते हैं। नो लेफ़्ट टर्न, यहाँ से लेफ़्ट टर्न नहीं लेना है, तो लेफ़्ट टर्न का सिंबल होगा और ऊपर क्रॉस लगा होगा, और अगर राइट टर्न के सिंबल के ऊपर क्रॉस लगा हो तो मतलब वहाँ से आपको राइट टर्न नहीं लेना है, क्रॉस का मतलब वो काम नहीं करना है। नेक्स्ट इज डेंजर अहेड, आगे डेंजर है, खतरा है, उसके लिए ये सिंबल होगा, ये डेंजर का साइन बना है नीचे। ओके, चलिए लेट अस डू क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एज सेफ एंड अनसेफ। ये कुछ एक्टिविटीज़ दी है, आप बताइए ये सेफ है या फिर अनसेफ है। लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉस करने से पहले राइट और लेफ्ट देख लेना, ये सेफ एक्टिविटी है, तो इसमें आप यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। उसके बाद प्लेइंग ऑन द रोड, रोड के ऊपर खेलना अनसेफ है, यहाँ पर टिक करेंगे, ये सेफ है, ये अनसेफ है। क्रॉसिंग एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग, अगर आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करते हैं वो सेफ है। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर वॉक करना, चलना सेफ है। लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, रोड के ऊपर लाउड म्यूजिक सुनना अनसेफ है। नाउ स्पॉट व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड स्पॉट 6 एरर्स। बताइए इस पिक्चर में क्या क्या रॉन्ग है, क्या क्या गलत है,
आप इस पिक्चर को देखेंगे, फिर कम से कम 6 एरर्स आपको फाइंड करने हैं और नीचे लिखने हैं। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। एक तो बहुत ही क्लियरली हमें विजिबल है, आप देखेंगे जो बनानाज हैं वो ट्री के ऊपर उगे हैं, जबकि जो बनानाज हैं वो बनाना प्लांट के ऊपर उगते हैं, ऐसे बिग ट्रीज के ऊपर नहीं उगते। तो पहली तो मिस्टेक हम यही लिखेंगे, दैट बनानाज आर ग्रोइंग, बनानाज आर ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री, big tree. This is wrong because bananas grow on banana plant, not a big tree. Next, यहाँ पर kites हैं, ठीक है। उसके बाद ये, अच्छा ये एयरप्लेन आप देखेंगे बिल्डिंग्स के बहुत पास से जा रहा है। सो एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग वेरी क्लोज टू द बिल्डिंग, ये गलत है क्योंकि एयरप्लेन्स इतना नीचे नहीं उड़ते हैं। तो सेकेंड मिस्टेक हम लिख देते हैं दैट, इसमें जो गलती है, एन एयरप्लेन इज, एयरप्लेन या एरोप्लेन भी लिख सकते हैं, इज फ्लाइंग वेरी क्लोज टू द बिल्डिंग्स, स्पेस थोड़ा सा कम है, वेरी ऊपर लिख देते हैं, क्लोज टू द बिल्डिंग्स। ओके नेक्स्ट, या फिर ऊपर लिखते हैं इन्हें। ओके नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद अगर आप इनको देखें, ज़ीब्रा क्रॉसिंग की लाइंस ऐसे नहीं होती है, ये हमने चैप्टर में भी देखा था। ज़ीब्रा क्रॉसिंग में सीधी लाइंस होती है, एक वाइट लाइन आपको दिखाई देगी इस तरह से, देन एक ब्लैक होगी, ब्लैक एंड वाइट, जैसे ज़ीब्रा के ऊपर होती है। तो यहाँ पर जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग की लाइंस गिवन है वो भी रॉन्ग है। तो नेक्स्ट मिस्टेक आप लिखेंगे दैट ज़ीब्रा क्रॉसिंग, शॉर्ट में लिखते हैं हम, ज़ीब्रा क्रॉसिंग लाइंस आर रॉन्ग, आर रॉन्ग। नेक्स्ट इज, ना आप इस पर्सन को देखेंगे तो ये रोड के पास में जब वॉक कर रहा है तो हेडफोन्स को यूज़ कर रहा है, वो जो कि गलत है। सो नेक्स्ट आप लिखेंगे अ मैन इज यूजिंग, अ मैन इज यूजिंग हेडफोन्स वाइल वॉकिंग नियर द रोड, वॉकिंग नियर द रोड। ये 4 मिस्टेक्स हुई। नेक्स्ट है, अच्छा ये ट्रैफिक से रिलेटेड तो नहीं है, इस तरह की मिस्टेक्स भी है, मतलब पिक्चर में आप देखेंगे जो कैट है उसकी टेल ज़ीब्रा की है, ये देखिए। ओके तो ऐसी मिस्टेक्स भी ढूंढनी है, हमें लगा सिर्फ ट्रैफिक से रिलेटेड होंगी। तो नेक्स्ट जो मिस्टेक है इस पिक्चर में वो ये है दैट द कैट हैज़ अ ज़ीब्राज टेल, कैट की टेल ज़ीब्रा की है। ओके अब और केयरफुली देखते हैं कैट की, अच्छा इसमें अगर आप देखें बस एक तरह से लेफ्ट साइड में भी नहीं चल रही है रोड के, वो भी आप लिख सकते हैं, द बस इज़ नॉट ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। व्हीकल्स को हमेशा जब मूव करते हैं तो रोड के लेफ्ट साइड पर चलना होता है। देन ट्रैफिक लाइट्स तो ठीक हैं और काइट्स भी ठीक है। ओके इसमें अगर एक चीज़ और आप देखें, बर्ड्स जो हैं वो क्लाउड्स के ऊपर उड़ रही हैं, जो पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट मिस्टेक है दैट बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, बादलों के भी ऊपर चिड़िया उड़ रही है। बर्ड्स आर, कोई और मिस्टेक अगर आपको दिखती है इसमें वो भी आप लिख सकते हैं, आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ओके तो ये इसमें मेजर मिस्टेक्स हैं कुछ जो हमने फाइंड की। सबसे कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड है, कुछ जनरल मिस्टेक्स हैं, जैसे कि एयरप्लेन बहुत पास में उड़ रहा है बिल्डिंग्स के। सेकंड, बनानास बिग ट्री के ऊपर लगे हैं। क्लाउड्स के ऊपर से बर्ड्स उड़ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मैन है उसने हेडफोन्स लगाए हैं जबकि वो रोड के पास में वॉक कर रहा है। फिर जो कैट है उसकी जो टेल है वो ज़ीब्रा की है। देन यहाँ पर अगर आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग देखें उसका पैटर्न रॉन्ग है। एक और जो वैसे वो इतना मेजर मिस्टेक नहीं है, आप सभी के क्लोथ्स अगर देखें पता लगता है ये समर सीज़न है, हाफ शर्ट सभी ने पहनी है, लेकिन इस पर्सन ने विंटर के क्लोथ्स पहने हैं। आप ये भी एक मिस्टेक लिख सकते हैं। ओके चलिए आगे आते हैं। नाउ लेट अस राइट, अ नेमिंग वर्ड और नाउन
इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। एक नेमिंग वर्ड या फिर जिन्हें हम नाउन कहते हैं, नाउन किन्हें कहते हैं, जो किसी पर्सन का, प्लेस का, जगह का, किसी आदमी का, किसी चीज़ का या किसी आइडिया का नाम बताता हो। हाउएवर सम नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड सम कैन नॉट। कुछ नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स। जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। जैसे एप्पल्स, बसेस, चेयर्स एट्सेट्रा। चेयर्स आप काउंट कर सकते हैं, बसेस को कर सकते हैं, एप्पल्स को कर सकते हैं। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन्स। जिन्हें आप एक एक करके काउंट नहीं कर सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। दे यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे वाटर को क्या आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं? नहीं। ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं गिन सकते, राइस को नहीं गिन सकते, एक एक उसका दाना, हवा को नहीं गिन सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके जनरली प्लूरल नहीं होते हैं। वाटर्स नहीं होता, राइसेस नहीं होता, एयर्स नहीं होती। ओके, अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जैसे राइस आप नहीं गिन सकते, शुगर, चीनी नहीं गिन सकते, सॉल्ट, नमक नहीं गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते, ऑयल, तेल को नहीं गिन सकते, मिल्क, दूध को नहीं गिन सकते, ये तो अनकाउंटेबल है। लेकिन ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, कितनी बूंदे तेल, जैसे कहा जाता है ना 4 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आपको हाथ में लेना है, इस तरह से। ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एक जो स्पून है उसमें कितने ड्रॉप्स पानी आएगा, उनको आप काउंट कर सकते हैं। बॉटल्स ऑफ मिल्क, मिल्क की कितनी बॉटल्स रखी है। बोल्स ऑफ राइस, राइस के कितने बोल्स रखे हैं, शुगर के कितने बोल्स हैं, सॉल्ट के कितने बोल्स हैं, ये काउंटेबल है, इन्हें आप काउंट कर सकते हैं। ओके, तो इनके आगे अगर कुछ ऐसा लिखा है जिसको आप काउंट कर सके, आपको ध्यान रखना है। अब इन्हें आप और अच्छे से समझ में आएगा जब आप अभी कुछ चीज़ें आपको गिवन है, एक्सरसाइज गिवन है, उनको सॉल्व करेंगे। क्लासीफाई करिए इनको एज काउंटेबल। काउंटेबल है तो आप सी लिखेंगे, और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो आप यू लिखेंगे। सो सबसे पहले है बनानास। बनानास काउंटेबल है, आप गिन सकते हैं कितने बनानास हैं। देन बिस्किट्स भी काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं। कर्ड, दही को नहीं गिन सकते, ठीक है, कितनी दही है, तो आप ये नहीं कहेंगे 5 दही है या 7 दही है, ठीक है, अनकाउंटेबल है। टमेटोज को आप काउंट कर सकते हैं, कितने टमाटर है, 10 टमाटर है। सैंडविचेस को आप काउंट कर सकते हैं, कितने सैंडविचेस हैं, 2 सैंडविचेस हैं। मैश्ड पोटैटोज को काउंट नहीं कर सकते, कितने मैश्ड पोटैटोज, आप ये नहीं कहेंगे 2 है या 4 है, इस तरह से नंबर नहीं बता सकते हैं। कॉफ़ी जार्स को आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। लेमनेड को आप काउंट नहीं कर सकते, नींबू पानी कितना है उसे आप काउंटिंग में नहीं बताएंगे, अनकाउंटेबल। फ्लावर, आटे को नहीं काउंट कर सकते हैं। चॉकलेट्स को काउंट कर सकते हैं। टमेटो केचप को नहीं काउंट कर सकते, अनकाउंटेबल। पोटैटोज को काउंट कर सकते हैं। कॉफ़ी को काउंट नहीं कर सकते। अब ये देखिए, कॉफ़ी को नहीं काउंट कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कितनी कॉफ़ी है, तो आप ये नहीं कहेंगे 4 कॉफ़ी है या 10 कॉफ़ी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कितने कॉफ़ी जार्स हैं, तो आप बता सकते हैं 4 कॉफ़ी जार्स हैं। ओके, कॉफ़ी को नहीं कर सकते, कॉफ़ी जार को कर सकते हैं, वो काउंटेबल है। टेबल्स भी काउंटेबल है, ठीक है, इस तरह से काउंटेबल, अनकाउंटेबल आप लिखेंगे। नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल, अनकाउंटेबल में क्लासीफाई करना है आपको, अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले ट्रैफिक। ट्रैफिक को आप काउंट नहीं कर सकते। ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है या बहुत कम है, ऐसे ही आप कहेंगे 4 ट्रैफिक है, 10 ट्रैफिक है, ये कोई सेंस नहीं बनती ये बोलने की। पोल्यूशन को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, पोल्यूशन भी अनकाउंटेबल है। हेलमेट को आप काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है। बसेस को भी आप काउंट कर सकते हैं, वो भी काउंटेबल है। कार्स को भी आप काउंट कर सकते हैं, ये भी काउंटेबल है। देन स्पीड को आप काउंट नहीं कर सकते, किसी की स्पीड कितनी है आप कहेंगे तेज़ है या स्लो है, 4 स्पीड है, 10 स्पीड है, वो नहीं आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, पेडेस्ट्रियन कितने हैं, पैदल चलने वाले कितने हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है बाइसिकल्स को भी आप काउंट कर सकते हैं, कितनी है। सेफ्टी को आप काउंट नहीं कर सकते, कितनी सेफ्टी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, बहुत कम है, 4 सेफ्टी, 5 सेफ्टी, ऐसे आप नहीं कह सकते। ट्रांसपोर्टेशन को भी आप काउंट नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन, और आगे है फ्यूल को भी आप काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं। हेलमेट, बसेस, कार्स, पेडेस्ट्रियन, साइकिल। या अनकाउंटेबल है ट्रैफिक, पोल्यूशन, स्पीड, सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल।
चलिए आगे आते हैं। रीड द रेसिपी बिलो, एक रेसिपी आपको दी है नीचे, पढ़िए। अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल नाउन है उनको अंडरलाइन कर दीजिए और जो अनकाउंटेबल है उनको आप सर्कल कर देंगे। तो ये रेसिपी है यमी बनाना मिल्क शेक की, बहुत टेस्टी बनाना मिल्क शेक हम बनाने वाले हैं। बनाना को आप काउंट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर दीजिए, मिल्क शेक को नहीं कर सकते, सर्कल कर दीजिए। सो पील 2 बनानास, 2 बनानास को पील करिए, काउंटेबल है, अंडरलाइन करना है, सॉरी, ओके। फिर उनको ब्लेंडर में डाल दीजिए, ब्लेंडर को भी आप काउंट कर सकते हैं, अंडरलाइन करिए। पोर 1 ग्लास ऑफ मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है, उसमें 1 ग्लास फिर मिल्क डालिए। इनटू द ब्लेंडर, ब्लेंडर में ऐड शुगर, शुगर भी अनकाउंटेबल है, सर्कल करिए। एंड लिटिल हनी, हनी शहद भी अनकाउंटेबल है फॉर स्वीटनेस। ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ, जब तक स्मूथ ना हो जाए तब तक अच्छे से ब्लेंड करिए। ऐड सम आइस क्यूब्स, फिर आइस क्यूब्स डालिए, आइस क्यूब्स काउंटेबल है, इनको आप अंडरलाइन करेंगे। एंड एन्जॉय योर बनाना मिल्क शेक, और अपने बनाना मिल्क शेक को एन्जॉय करिए, ओके। तो यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो है मिल्क शेक, मिल्क, हनी एंड शुगर। काउंटेबल है बनानास, ब्लेंडर एंड आइस क्यूब्स। चलिए नेक्स्ट। नाउ राइट अ लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत टू थैंक देम एंड प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ। आपको थैंक यू बोलना है, ट्रैफिक पुलिस ने आपको लेटर लिखा था, कुछ रूल्स आपको बताए थे। अब आप एक लेटर लिखेंगे पुलिस ऑफ भारत, ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत को, उन्हें थैंक यू कहते हुए और प्रॉमिस करते हुए कि आप सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे और सेफ रहेंगे। तो आप स्टार्ट इस तरह से करेंगे। डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड्स। पहले थैंक यू बोलेंगे, हमें रोड्स पर सेफ रखने के लिए। यू वर्क सो हार्ड टू मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द रूल्स। आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं ये मेक श्योर करने के लिए कि सभी रूल्स को फॉलो करें। एंड नो वन गेट्स हर्ट, और किसी को भी चोट ना लगे। आई सी हाउ यू स्टैंड इन द सन, रेन एंड कोल्ड टू हेल्प अस। मैं देखता हूँ किस तरह से आप धूप में, बारिश में, ठंड में खड़े रहते हैं रोड पर, जिससे कि हमारी हेल्प हो सके। आई हैव रीड योर लेटर केयरफुली, मैंने आपका लेटर बहुत ध्यान से पढ़ा। एंड अंडरस्टूड दैट, और मैंने ये समझा। अब जो भी आपने समझा है वो आप नीचे लिखेंगे, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे आप। आई शुड ऑलवेज यूज़ द ज़ीब्रा क्रॉसिंग, तो हमने समझा कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए हमेशा रोड को क्रॉस करने के लिए। आई शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, मुझे फुटपाथ पर वॉक करनी चाहिए। आई शुड फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। आई मस्ट होल्ड एन एडल्ट्स हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करते समय किसी बड़े का हाथ पकड़ लेना चाहिए। आई मस्ट वेयर स्टिकर्स इन द डार्क सो दैट ड्राइवर्स कैन सी मी, स्टिकर्स पहनने चाहिए जब डार्क में, अंधेरे में आप जा रहे हैं, जो शाइन करते हैं, जिससे कि ड्राइवर्स आपको देख सके। आई शुड नेवर प्ले और यूज़ हेडफोन्स नियर द रोड, रोड के पास में खेलना नहीं चाहिए, हेडफोन्स नहीं यूज़ करने चाहिए। आई विल फॉलो ऑल दीज रूल्स एंड स्टे सेफ, मैं इन सभी रूल्स को फॉलो करूँगा, सेफ रहूँगा। थैंक यू अगेन फॉर योर केयर एंड हेल्प, थैंक यू आपके केयर और हेल्प के लिए। जय हिंद। नीचे आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास तो आपकी 4th ही है, सो ग्रेड 4th नाम लिख देंगे यहाँ पर, ओके। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।